हेलो चिल्लर पार्टी। ओके चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है अपना। और टॉपिक का नाम क्या है? इट इज एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कितने तरीके के कैपिटल अकाउंट हैं और कैपिटल अकाउंट को बनाने का, मेंटेन करने का, संभाल के रखने का अकाउंटिंग में क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले समझेंगे कैपिटल क्या होता है। और शायद से बहुत लोगों को पता भी होगा, ये चंगू है और ये मंगू है, दोनों इंडिविजुअल हैं। दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। तो मंगू ने डाला 5,000 रुपया, चंगू ने डाला 10,000 रुपया, बराबर। तो ये 10,000 और 5,000 जो डाला है ना चंगू और मंगू ने मिलके, इस अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल। समझ में आया? और एक बात याद रखो, जैसे बोलते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों की अलग अलग पहचान है। जैसे मैं बोलूं ये है अनिल अंबानी, ये है मुकेश अंबानी और ये है रिलायंस। आपने अनिल अंबानी को जॉगिंग करते देखा होगा, मुकेश अंबानी को मीटिंग्स करते देखा होगा, बट आपने कभी भी रिलायंस को घूमते फिरते, वड़ा पाव खाते, पानी पूरी खाते, इडली वड़ा डोसा खाते कभी नहीं देखा होगा। बट ये दोनों अपने घर पे जरूर खाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? ओरिजिनल है और ये क्या है? आर्टिफिशियल है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि आप रिलायंस को जानते हो नाम से, बट कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखा। बट आपने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को देखा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों ने मिल के बिजनेस में पैसा डाला और बिजनेस स्टार्ट किया, और यहां से इनकी आइडेंटिटी स्टार्ट हुई है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये चीज आपको समझना है। तो बिजनेसमैन ने, यानी अनिल और मुकेश ने जो भी पैसा यहाँ पे दिया है 5,000 और 10,000, इसको बोला जाता है कैपिटल। और ये कैपिटल क्या होने वाला है ये समझो कि कैपिटल जो दिया है ना, क्या दिया है? कैपिटल जो दिया है, इस कैपिटल को क्या बोल रहा हूं मैं? इस कैपिटल को किस तौर पे दिया है? दोस्ती यारी में नहीं, कर्जे में दिया है। कर्जे के तौर पे दिया, यानी बिजनेस के पास में, इनके पास से जो भी आता है ना एज अ फॉर्म ऑफ, इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। और यहां से जो भी यहां जाता है ना, इवन दिस इज कंसिडर एज लाइबिलिटी। यानी कि ओनर जब भी कुछ देता है तो बिजनेस के टकले के ऊपर में क्या आ जाता है? कर्जा आता है। और बिजनेस में से जब कभी भी ओनर कुछ निकाल के लेके जाता है ना, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो बिजनेसमैन के टकले पे कर्जा आ जाता है। समझ में आया? तो ये बात समझना जरूरी है। द अमाउंट विच इज बिन इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस या इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इज नोन एज कैपिटल, एंड कैपिटल रिफ्लेक्ट्स लाइबिलिटी इन लाइबिलिटी का। ओके, तो कैसे करते हैं अपन वो देखेंगे। तो लाइबिलिटी के लिए, कैपिटल को, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए दो तरीका है। एक बोलते हैं उसको फिक्स कैपिटल, क्या बोलते हैं? फिक्स। और एक है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर में दो पार्ट आ गया ये आपका, एक है कैपिटल और एक है करंट। यानी कि फिक्स के अंदर में ओनर लोग क्या करवाते हैं ना, बिजनेस डिसीजंस लिया जाता है कि देखो भाई, तुम चंगू और मंगू बार बार बिजनेस में से पैसा निकाल के भले ही तुम्हारी बिजनेस है, सब कुछ है, और तुम ये पैसा बार बार निकाल के लेके जाओगे ना, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो ये ड्रॉइंग करोगे तो ना, पैसा बिजनेस में पहले 10,000 रुपया था, अब उसमें से तुम ड्रॉ करके लेके गए 2,000 रुपया, अब बचा मेरे पास 8,000 रुपया। उसके बाद फिर 3,000 निकाल के ले गए, अब मेरे पास बचा सिर्फ 5,000 रुपया। और उसके बाद फिर तुम फिर वापस से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए 3,000 निकाल के ले गए, अब मेरे पास 2,000 रुपया। अब ये 2,000 में बिजनेस कैसा चलाऊं? बिजनेस कैसा चलेगा? तंबूरा? नहीं पॉसिबल है, इतना डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, बाहर से कर्जा उठाना पड़ेगा, फिर उसको ब्याज का पैसा देना पड़ेगा। एक तो धंधा पानी नहीं, ऊपर से तुम लोग और खुद मालिक होके खुद ही बिजनेस को डुबाने में लगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए बिजनेस के अंदर में डिसीजंस क्या लिया जाता है कि देखो भाई, भले तुम ओनर हो, लेकिन एक बात याद रखो कि अब तुमको एक अलग काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है कि देख भाई, पैसा दोगे
दो तरीके में, यानी कैपिटल दोगे दो तरीके में। फिक्स कैपिटल जिसको हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, जिसको कर देंगे हम ब्लॉक, यानी कि ये 10,000 रुपया हमेशा तुम दोनों का यहाँ पे पड़ा रहना चाहिए, जिसको लेके हम बिजनेस को रन करेंगे। और दूसरा पैसा आप अलग से दोगे 5-5 हजार रुपया। कितना दोगे? 5-5 हजार रुपया। और ये पैसे को हम बिजनेस के अंदर रखेंगे और नॉर्मली जब कभी भी चाहिए उसको यूज किया जाएगा। तो ये हम करेंगे ब्लॉक और ये करेंगे हम यूज। तो ये हो गया करंट सिनारियो का कैपिटल और ये हो गया ब्लॉक वाला पैसा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और सिंपल है, बस ऐसे अकाउंट बनाने का है, रामू शामू, और ये इसके ऊपर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे रामू शामू पर्टिकुलर्स डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसा। और सेम तरीके में करंट अकाउंट भी बनेगा, सिमिलर कॉपी कट टू पेस्ट। रामू शामू करंट अकाउंट लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। बस इसके अंदर में आ जाएगा 10,000, इसके अंदर आ जाएगा भाई 5-5 हजार, खत्म। और बाकी जो भी चेंजेस है यही होगा। यानी कि इस कैपिटल को ब्लॉक किया मैंने बोला ना, यानी इसको टच नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं छूने का। पार्टनर को हमने पगार दिया तो सैलरी के नाम पे इधर ही दोगे। पार्टनर को हमने कमीशन दिया कि उसने एक बड़ा क्लाइंट क्रैक करवाया तो कमीशन दिया तो इधर ही लेंगे। पार्टनर को हमने ब्रोकरेज दे दिया क्योंकि दलाली भी कर रहा था वो, तो बोला उसने मैं इतना बड़ा क्लाइंट लाके दूंगा तो ब्रोकरेज भी चाहिए, ब्रोकरेज भी दिलवा दिया। समझ में आया? पार्टनर को सैलरी दे दिया। तो हर एक चीज यहाँ पे, तो जो कुछ भी पार्टनर को दे रहे हो पार्टनर के करंट सिचुएशन में लिखा जाएगा, दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। और पार्टनर से जो कुछ भी लोगे, यानी पार्टनर जो भी बिजनेस में से निकाल के लेके जाएगा, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। तो यहीं पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी यहाँ आएगा। यानी यहाँ कुछ छूने का नहीं है। यहाँ क्या आएगा? कैपिटल और कैपिटल। यानी पार्टनर ने शुरू में 10,000 दिया, हमने बोला और ब्लॉक करना पड़ेगा और पैसा लाओ, 10-10 हजार से काम नहीं चल रहा है, 10-10 हजार हो रहा है 20,000, और हमको दिन में हर महीने का या हर साल में लग रहा है 30,000, तो और लाओ। तो अब और 30,000 करने के लिए तुम 5,000 और लाओ, तुम 5,000 और लाओ। तो ये हो गया एडिशनल कैपिटल, तो वो भी इधर ही लिखा जाएगा। तो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये सब किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट में। और बाकी जो भी है सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, विड्रॉवल्स, ड्रॉइंग, जो भी बोलते हो आप उसको, सब किधर आएगा? इधर। वहां फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इधर ही आएगा। समझ में आया? तो ये हो गया फिक्स कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग क्या है? सबसे सिंपल, इन दोनों को कंबाइन किया और एक ही अकाउंट बनाया। यानी कि पार्टनर पैसा लाया तो भी इधर, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो भी इधर, पार्टनर पैसा निकाल के लेके गया तो भी सेम अकाउंट, पार्टनर को इंटरेस्ट हमने चार्ज किया विड्रॉवल्स पे तो भी सेम अकाउंट, पार्टनर को सैलरी दिया तो, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को ब्रोकरेज दिया, पार्टनर को जो भी दिया, सब कुछ एक ही अकाउंट में। यानी कि ये कैपिटल का भी प्लस और करंट का भी प्लस कंबाइन करके बनाया जाता है। तो ये हो गया करंट अकाउंट। एक प्रैक्टिकली छोटू सा देख लेते हैं अपन कैसे हो रहा है। सॉल्व एग्जाम्पल या फॉर्मेट दिख जाएगा ना, तो उसको यूज कर लेंगे। देखो फॉर्मेट है अपने पास ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या पैटर्न, ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 था, याद है ना? तो ये बना रहे हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, और ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई, बराबर है यहाँ तक। और फिर हम क्या करेंगे, देखो सब कुछ एज इट इज। पार्टनर पैसा लेके आया, दैट इज नोन एज कैपिटल, बट हम कैपिटल लिख सकते हैं क्या? नहीं, जिसका बुक है उसमें वो नहीं लिख सकते हो। तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा है यहाँ पे, समझ में आया? क्योंकि ये समझो ये मंथ चल रहा है हमारा नवंबर, कौन सा महीना है? नवंबर, और ये लेके आया ना नवंबर में, तो कहाँ से आया रहेगा? अक्टूबर का मंथ एंड का बैलेंस है जो मैं नवंबर में लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा बैलेंस लेके आया, हिंदी में लेके आया, इंग्लिश में अकाउंट्स में ब्रॉट डाउन। तो इसको इसीलिए बोलते हैं ब्रॉट डाउन। और ये कैपिटल है ना, कर्जा रिफ्लेक्ट करेगा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी नहीं लिखोगे ना, पार्टनर्स अकाउंट है, लाइबिलिटी कैसे लिख सकते हैं? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लिखते हैं, बट इनडायरेक्टली दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? क्रेडिट रिफ्लेक्ट्स योर लाइबिलिटी ओनली, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आया। फिर देखो पार्टनर ने एडिशनल कैश में पैसा दिया है या बैंक अकाउंट के थ्रू दे दे, तो एडिशनल पैसा दिया वो भी इधर ही आएगा।
या कोई एसेट दे दिया, दैट इज ऑल्सो नोन काइंड, यानी पैसे की जगह कुछ और दे दिया जिसका पैसे के बराबर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर के पास एक 4 व्हीलर पड़ा था, उसने 4 व्हीलर लाके दे दिया, तो बिजनेस में 4 व्हीलर आया, पार्टनर ने दिया ना। अब पार्टनर 4 व्हीलर दे दे, 8 व्हीलर दे दे, 2 व्हीलर दे दे या 9 व्हीलर दे दे, कुछ भी दे, पार्टनर जो भी देगा बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस बोलेगा कैपिटल। पार्टनर जो भी बिजनेस में से निकाल के लेके जाएगा पार्टनर बोलेगा ड्राइंग। इतना याद रखना है। और इसको समझने का एक और सिंपल तरीका है, आगे वाले में लेके चल के बताऊंगा, ये पार्ट क्लियर हो गया रहेगा शायद से सबको। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आता है, दैट इज कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। इसके बाद पार्ट 2 वाला भी बनेगा ना साथ के साथ, जिसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स, क्या बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर। पार्टनर करंट अकाउंट भी हमारे लिए क्या रिफ्लेक्ट करेगा, लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट से इंक्रीज कर्जा बढ़ेगा और डेबिट से कर्जा कम होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पिछले महीने का पैसा होगा जो यहाँ लेके आया। इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट में आया। सैलरी दिया पार्टनर को, तो पार्टनर का कर्जा बिजनेस के सर पे और बढ़ गया। कमीशन देने का है पार्टनर को, तो कर्जा कंपनी के ऊपर और बढ़ गया। और प्रॉफिट भी देने का है पार्टनर को, तो कर्जा और बढ़ गया। पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके गया, अच्छा हुआ निकाल के लेके गया, मेरे सर का कर्जा थोड़ा कम हुआ, ड्रॉइंग्स, यानी देखो कर्जा कम हुआ। बहुत पैसे पे ब्याज लगा रहा था, अब पैसा निकाल के लेके गया तो मैं भी ब्याज लगाऊंगा, बराबर, तो मेरे को फायदा होएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बराबर। दूसरा, अगर नुकसान हुआ तो कर्जा कम हो जाएगा, क्योंकि हम कैपिटल में से पैसा माइनस करेंगे। अब एक डब्बा सिस्टम सिखाता हूँ, डब्बा सिस्टम क्या बोलता है वो देखेंगे। पहले ये इरेज कर दूं जरा सब कुछ, अब ये डब्बा सिस्टम देखेंगे। डब्बा सिस्टम क्या बोलता है, डब्बा सिस्टम ये बोलता है कि अकाउंट्स में 2 ही साइड है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और हमारे पार्टनर भी 2 ही तरीके में काम करते हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, यानी ड्रॉइंग्स और कैप। यानी कि मालिक या तो बिजनेस में कैपिटल के तौर पे आता है, पैसे देता है, और या तो पैसे निकाल के लेके जाता है, जिसको बोलता है ड्रॉइंग्स। समझ में आया? तो ड्राइंग का फर्स्ट वर्ड देखो क्या है, ड्राइंग का फर्स्ट वर्ड देखो क्या है, बताओ मेरे को। ड्राइंग का फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा डी, कैपिटल का स्टार्टिंग वर्ड दिख रहा होगा सी, और यहाँ पे ड्राइंग का भी देखो स्टार्टिंग वर्ड है डी और कैपिटल का भी स्टार्टिंग वर्ड है सी। यानी कि जो कुछ भी पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, सी से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि दोनों देखो इधर ही आया, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इधर ही आया। डब्बा सिस्टम, डी 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 सब एक साइड, सी 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 सब एक साइड। समझ में आया? और बाकी ये तो सैलरी ये सब मिलेगा तो बट ऑब्वियस है डेथ इंक्रीज होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो बट ऑब्वियस है कंपनी के सर पे डेप्थ इंक्रीज ही होता है। तो ये कंसेप्ट सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान में आएगा तो, और समझ में आएगा तो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कितना भी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ फायदा नहीं है। अब इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? कैपिटल मेथड देखा था, फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग वाला। तो ये अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ व्हाट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, और जिसके अंदर मैंने बोला था कि हर एक को मिला के हम मिक्स कर डालेंगे, एक चाइनीज भेल जैसा आइटम बना डालेंगे। गोभी भी डाल दिया, सेव भी डाल दिया, शेजवान चटनी भी डाल दिया, सोया सॉस भी डाल दिया, और तुमने तुम्हारी चाइनीज भेल कर दी तैयार। और इसके अंदर देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पिछले महीने का है। कैश यानी कि एडिशनल कैपिटल जो लेके आया वो भी देखो इधर ही आ गया। इंटरेस्ट हमने दिया, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, सैलरी दिया, फिर से कर्जा इंक्रीज, प्रॉफिट दिया, फिर से कर्जा इंक्रीज। बैलेंस क्लोजिंग नेगेटिव बैलेंस है इसलिए डेबिट साइड दिया है, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग। इंटरेस्ट में भी देखो डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, लॉस।
कंबाइन करके पूरा कर दिया, कुछ मगजमारी नहीं। और कुछ बाकी इसके अंदर, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली बार, ठीक है। और मीनवाइल में आप लोग पढ़ाई करो, जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट में मेंशन करो, और सारे बच्चे पढ़ाई करते रहो करते रहो और करते रहो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो। चलो, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन को भी प्रेस करो, यानी कि और सारे अपडेट्स लेते रहो। चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।